मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, क्या कभी आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है कि जो कार्य आपने किया नहीं उसका झूठा इल्ज़ाम, झूठा आरोप आपको झेलना पड़ा हो? और ख़ास तौर पर यदि ये आरोप आपके चरित्र को लेकर के हो तो फिर तो दुख की कोई सीमा नहीं रह जाती है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही चर्चा करने जा रहे हैं। 10 सितंबर जो कि अब आने को ही है, चतुर्थी है उस दिन, और उस चतुर्थी को शास्त्रों में कहा गया है कलंक चतुर्थी। क्यों कहा गया है इसको कलंक चतुर्थी? साथियों, इसलिए कहा गया है कि प्रायः इस दिन के चंद्रमा के दर्शन करना कुछ लोगों के लिए कलंक का कारण बन सकता है। अब लोगों को यह गलतफहमी है कि यह चंद्रमा सभी के लिए वर्जित है। वैसे तो यह सभी के लिए वर्जित है, परंतु जो कलंक लगने वाली बात है वो खास तौर पर 4 लोगों पर ही लागू होती है। किन लोगों पर लागू होती है, इस पर हम आज इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। और उन 4 लोगों को भूल कर भी इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, और यदि वो ऐसा करेंगे तो उनको न केवल कुछ दिन बल्कि पूरे साल भर झूठे इल्जाम और अपने चरित्र को लेकर के कलंक का सामना जरूर करना पड़ेगा। साथियों, हम बीच मझधार में आपको छोड़ेंगे नहीं, और यदि गलती हो जाती है तो उसका उपाय क्या है उसकी भी चर्चा हम करेंगे, परंतु हमारे साधना सिद्धि चैनल पर। तो साथियों, कलंक चतुर्थी पर चंद्रमा को लेकर के कौन कौन से लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपनी बात लिख सकते हैं, परंतु एक आपको बहुत सावधानी बरतनी है कि एक प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर आपको जरूर देना है। वो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा। साथियों, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, चंद्रमा विचारों का कारक है, इसीलिए चंद्रमा को चरित्र से भी जोड़ करके देखा जाता है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, जो कि इस वर्ष 2021 में 10 सितंबर को आने की है, उस दिन किन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, आइए साथियों हम जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। यह एक खाली जन्म पत्रिका है। चंद्रमा जो कि चंचलता का प्रतीक है, और चंचलता को हमारे समाज में, भारतीय समाज में गलत चरित्र का प्रतीक मान लिया जाता है कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा। स्वच्छंदता चंद्रमा का ही कारण है, और स्वच्छंद होना भी भारतीय समाज में कई बार चारित्रिक पतन का इल्जाम लगाने का कारण बन जाता है। यदि आप असहमति बहुत जल्दी जता देते हैं, यदि आपके विचार बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, तब भी ये भारतीय मानसिकता में कई बार, सबके लिए नहीं परंतु कई बार, चारित्रिक पतन का आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। साथियों, 4 स्थितियों की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली स्थिति आपको अपनी जन्म पत्रिका में ये देखनी है कि चंद्रमा कहीं आपकी जन्म पत्रिका में त्रिक भावों में तो विराजमान नहीं है। कहीं 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में यदि विराजमान है, तब फिर ये पक्का चारित्रिक आरोप का आपके ऊपर कारण बनेगा। ऐसा व्यक्ति वैसे भी बहुत ज़्यादा कामेशना में रहता है, काम की जो भावना है वो उस पर हावी हो जाती है। अब इस चंद्रमा को चरित्र से जोड़ा क्यों गया है, इसको लेकर के कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। साथियों, कहा जाता है, एक कथा में इस प्रकार का उल्लेख भी आया है कि चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को बहला फुसला कर वो अपने साथ ले भागे थे, और वो तिथि यही तिथि थी, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की वो चतुर्थी थी, और इसी कारण से इसको कलंक चतुर्थी कहा जाता है।
और ऐसा माना जाता है कि इस चंद्रमा के दर्शन से आपके मन में भी बुरे विचार आएंगे और बुरे विचारों का बीजारोपण यदि हो जाता है तो व्यक्ति स्वतः फिर चारित्रिक पतन की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि एक कथा ये भी आती है कि चंद्रमा जी ने गणपति जी के स्वरूप की जो खिल्ली उड़ाई थी, उसी कारण से इनको इस प्रकार से ये कलंक चतुर्थी का जो दंश है वो झेलना पड़ा। और बताते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण भी इस प्रकार के दंश को झेल चुके हैं और उन पर भी मणि के चोरी का आरोप इसी कारण लगा क्योंकि उन्होंने इस चंद्रमा का दर्शन कर लिया। साथियों, दूसरी स्थिति आप अपनी जन्म पत्रिका में ये देखें और वो लोग खास तौर पर ध्यान रखें कि वृश्चिक राशि यदि आपकी है, अर्थात जहां कहीं भी 8 नंबर का अंक यदि लिखा है और उसके साथ में ही चंद्रदेव विराजमान है, तो किसी न किसी प्रकार का झगड़ा, किसी न किसी प्रकार के लोभ का, लालच का आरोप, विलासिता का आरोप। ऐसा व्यक्ति चूंकि विलासिता प्रिय होता है तो उसकी जीवन शैली को लेकर के भी झूठे आरोप उस पर निरंतर लगते रहते हैं, और ख़ास तौर पर यदि वो इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर ले तो। साथियों, तीसरी स्थिति उन लोगों को भी खास सावधानी बरतनी है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ में युति करके तो नहीं बैठे। कहीं राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य यदि इनके साथ में युत हैं तब फिर आपको भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए और इस चंद्रमा के दर्शन आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए। साथियों, पाप ग्रह से युत जो चंद्रमा है वो व्यक्ति के ऊपर रुपयों के गबन का आरोप, वित्तीय अनियमितता का आरोप बहुत आसानी से लगवा देता है। चौथी और अंतिम स्थिति आपको ये देखनी है कि शक्तिशाली कितने हैं चंद्रदेव आपकी जन्म पत्रिका में। यदि चंद्रमा 0 डिग्री के और 28-29 डिग्री के यदि हो गए हैं तो भी ये व्यक्ति को यदि ये इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो अपने ही लोगों के द्वारा इन पर झूठे आरोप लगते हैं। जहां पर ये कार्य कर रहे हैं वहां इनके उच्च अधिकारी इन पर झूठे आरोप लगा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे सबसे पहले तो यही प्रार्थना करूंगा कि 10 सितंबर भाद्रपद शुक्ल जो चतुर्थी है, इस दिन के चंद्रमा के आप दर्शन भूल कर भी न करें, और ख़ास तौर पर वो लोग तो बिल्कुल भी ना करें जिनको आज मैंने इन 4 स्थितियों के अंतर्गत शामिल किया है। और यदि किसी कारण से भूलवश आपको दर्शन हो जाते हैं तो आपको क्या उपाय करना है, इसका हम वर्णन हमारे कल के एपिसोड में साधना सिद्धि चैनल पर करेंगे। उन लोगों को ये ज़रूर एपिसोड देखना चाहिए जिनके ये 4 स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रिया बिष्ट जी का, जो कि उन्होंने लिखा है हल्द्वानी उत्तराखंड से। रिया जी, आपने पूछा है कि क्या जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है और यदि योग है तो किस क्षेत्र में है। रिया जी, आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग बहुत ही कम मात्रा में है। अब उसकी समय सीमा भी कम बची है, अप्रैल 2022 तक ही वो समय सीमा है। आपको नियमित रूप से चाहिए कि आप सफ़ेद वस्त्रों का या सफ़ेद किसी भी वस्तु का प्रति सोमवार को दान करें ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, और हो सकेगा तो इससे पहले ही यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो पॉजिटिव ज़रूर आएगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की चंद्रमा की, तो आज हमने जन्म कुंडली में कितने लोगों को मना किया है, कितनी स्थितियों के बारे में चर्चा की है जिनको भूल कर भी इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।